हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई करने का प्लान कर चुके होंगे, पूरा टाइम टेबल आप लोग सेट कर चुके होंगे और पूरी स्ट्रेटजी के साथ जो है वो आप मैदान में उतर चुके होंगे कि भाई साहब ऐसे हम लोगों को सिलेबस खत्म करना है, ऐसे चीजों का रिवीजन करना है और फाइनली ऐसे हम लोगों को सिलेक्शन लेना है। और दोस्त, जिसने भी स्ट्रेटजी के साथ काम किया है, जिसने भी स्मार्ट तरीके से काम किया है, वो कभी भी असफल नहीं हुआ है। उसके सफलता जरूर कदम चूम रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक 11 बजे हम लोगों की मैथ्स की क्लास होती है। चाहे वो आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, ड्राइवर, किसी का भी आप लोगों का एग्जाम हो, हर एग्जाम को मैं कवर करके इस क्लास को ले रहा होता हूं। प्यारे दोस्त, चारों एग्जाम्स के पुराने पेपर को देखने के बाद एक बेहतरीन एनालिसिस के साथ मैं आप लोगों के सामने आ रहा होता हूं। तो एक भी सिंगल पॉइंट पे आपको ये नहीं लगेगा कि ये आपके एग्जाम के हिसाब से ठीक नहीं है या ये उस एग्जाम के हिसाब से ठीक है। ये सबके लिए जो ठीक रहेगा वही चीज मैं आपके सामने जो है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि शुरू के 4 साढ़े 4 महीने हम सबके लिए कॉमन पढ़ेंगे। फिर हम बाद के 1.5 महीने के करीब में जो है हम उनके लिए पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा मतलब जैसे एचसीएम और एडब्ल्यूओ टीपीओ में जो एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है। 4 साढ़े 4 महीने में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस, ड्राइवर का कंप्लीट सिलेबस मेरे भाई, और एचसीएफ, एचसीएम और एडब्ल्यूओ टीपीओ का अर्थमेटिक और एडवांस का थोड़ा सा पार्ट जो है वो कवर कर चुके होंगे। खैर, ये बातें तो हम लोगों की चलती रहेंगी। आज जो है वो डेमो 2 है और कल जो होगा वो इस बैच का आखिरी डेमो आप लोगों को यूट्यूब पे देखने को मिल रहा होगा। कल के बाद पूरी तरीके से बैच जो है वो एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। हमारे तुम्हारे दर्शन जो है वो खत्म हो जाएंगे। मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे, आपको मेरे दर्शन नहीं होंगे अगर आप बैच के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने पहले ही कोर्स को परचेज कर लिया था, तो कल उनसे मुलाकात, कल के बाद जो उनसे मुलाकात होगी वो डायरेक्ट एप्लीकेशन में होगी। ठीक है मेरे भाई। अगर थोड़ा सा आगे बात करूं तो मेरे भाई, इस चीज को आज दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। कॉम्बो को छोड़ के सारे बैचेस की जो फीस है वो 640 है, अभी कूपन कोड DP20 के साथ। कॉम्बो की जो फीस है वो 1199 है। अपना बैच देखकर ही बैच लें। अगर कांस्टेबल का बैच देख रहे हो तो ऊपर कांस्टेबल लिखा हुआ आपको दिखेगा, जैसे यहां है ये वाला यकीन बैच कांस्टेबल, तो ये कांस्टेबल के लिए है। ये एडब्ल्यूओ टीपीओ के लिए है। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए है। और भाई साहब, सबके लिए है मेरे दोस्त। ठीक है। 640 का है। क्या क्या फीचर्स हैं वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूं। प्रॉपर डाउट ग्रुप मिलेगा। इस बार आप लोगों को हर एक टीचर पूरी तरीके से एक्टिव नजर आएगा इस डाउट ग्रुप के अंदर। ठीक है मेरे भाई। तो इसका आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें। मेरे दोस्त, अगर मैं आपको कहूं कि कोर्स कैसे परचेज करें तो इसे बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। फिर भी जब स्लाइड लग गई है तो एक बार देख लेते हैं। इंटरफेस सामने रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन का इंटरफेस होगा। पेड क्लासेस में जाइए, यहां जाके है ना, हरा वाला जो दिख रहा है बाय नाउ, इसे करेंगे। यहां अप्लाई कूपन, यहां लिखेंगे DP20 लिखेंगे, यहां पे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और मेरे भाई यहां पे जो है आपका कोर्स जो है वो परचेज हो जाएगा। ठीक है। टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो सुबह सुबह, ये कल मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था, आप लोगों की करंट की समस्या को दूर कर दिया है आदर्श सर ने। वास्तव में गजब के कंटेंट के साथ वो आप लोगों के सामने आ रहे होते हैं और बेहतरीन अप्रोच के साथ, चाहे वो याद कराने की बात हो, चाहे वो जगह जगह मतलब एक बेहतरीन कंटेंट देने की बात हो, तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन व्यक्ति आप लोगों के सामने करंट की क्लास को सुबह ले रहे होते हैं। 8 बजे जो है वो संदीप सर आपके सामने रीजनिंग की क्लास, 11 बजे मैं आपके सामने ले रहा होता हूं मैथ्स की क्लास। हिस्ट्री और पॉलिटी में से अभी पॉलिटी चल रही होती है, अजीत सर 12 बजे क्लास ले रहे होते हैं। 1 बजे जो है वो आप लोगों की अभी ज्योग्राफी चल रही है, आरुषि मैम ले रही होती हैं यहाँ पे। 2 बजे साइंस की क्लास चल रही होती है जिसमें बायो आप लोगों की चल रही है, भावना मैम ले रही होती हैं क्लास।
4 बजे कंप्यूटर की क्लास शिवम सर और स्टैटिक जीके की 5 बजे क्लास आप लोगों की चल रही होती है। बहुत सारी क्लासेस कॉमन होती हैं, एक दो क्लास डिफरेंट है, उनका टाइम टेबल आप लोगों को पहले से ही पता हुआ होगा। ठीक है, आगे अगर थोड़ा सा मैं बात करूं तो ये मेरे भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ऑलमोस्ट सेम है टाइम टेबल, बस यहां पे विपिन भाटी सर की क्लास सुबह 9 बजे इंग्लिश की एक्स्ट्रा हो रही होती है, तो उससे अलग बाकी चीजें जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम आप लोगों को देखने को मिलेंगी। यहां जो है, यहां एक क्लास आपको साइंस की, ये किसका, ड्राइवर का सब कुछ सेम है मेरे भाई। एडब्ल्यूओ टीपीओ में अगर बात करूं तो एक क्लास आपको साइंस की अलग मिल रही होती है शाम को 8 बजे। ये जो क्लास है शाम को 8 बजे, ये स्पेशली एडब्ल्यू टीपीओ वाले बच्चों को मिल रही होती है और उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है मेरे भाई, अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। क्या टाइम, अच्छा कुछ अदला बदली हुई हो सकता है कि ये पुराना टाइम टेबल हो सकता है एक दो क्लास इधर उधर लग गई हो, तो आपको टाइम टेबल पता है ना, आप उसके हिसाब से आइएगा, है ना। मैं हटा देता हूं बहुत जल्दी इन चीजों को सामने से आपके, जो आप कमेंटबाजी करें, है ना। अब आते हैं मेरे भाई, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। मेरे दोस्त, मेरे साथी, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है। क्लासिफिकेशन होता है मेरे भाई आप लोगों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में जब मैं बात करता हूं तो मैंने कुछ डेफिनेशंस आप लोगों के सामने लिखी थी। सबसे पहले मैं बहुत तेजी से आपको वो सारी डेफिनेशन रिकॉल कराऊंगा। मैंने आप लोगों से पूछा था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको बताया था 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। नेचुरल नंबर को ही हम लोग पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। नेचुरल नंबर को ही हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं वो भी बोलते हैं। दूसरी बात, मैंने होल नंबर में आप लोगों को बताया था कि अगर जीरो को और ऐड कर दिया जाए, नेचुरल नंबर्स में जीरो को और ऐड कर दिया जाए, तो वो सारी संख्याएं जो होती हैं वो होल नंबर बन जाती हैं। यानी कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं वो मेरे भाई होल नंबर होती हैं। फिर मैंने एक स्टेटमेंट आप लोगों को दिया था, क्या सभी होल नंबर्स जो होते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं मेरी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो उसका जवाब था नहीं। पूर्ण संख्या जीरो तो होती है लेकिन जीरो मेरा प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो मेरी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने इवन नंबर में आप लोगों को क्या बताया था, इवन नंबर में मेरे प्यारे दोस्त मैंने आप लोगों को बताया था कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो इवन नंबर कहलाती हैं। आप यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, अगर यूनिट डिजिट आपको इन पांचों में से कुछ भी दिखाई देता है तो वो सारी की सारी सम संख्याएं होती हैं। अगर यूनिट डिजिट पे आप लोगों को ये दिखाई देता है या जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती वो ओड संख्या, ओड नंबर कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो 2 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, फिर हमने रेशनल नंबर पे बात की थी। रेशनल नंबर मेरे भाई, इसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था मेरे दोस्त। रेशनल नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में होती हैं, Q जिसमें जीरो नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जो रेशनल नंबर नहीं होते वो मेरे प्यारे दोस्त इर्रेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है बैकग्राउंड को लेकर। मेरे प्यारे दोस्त, इस बैकग्राउंड को मैंने जस्ट इसलिए लगाया है जिससे ये आपकी आंखों पर भी असर नहीं डालेगा और आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, चाहे वो स्ट्रीमर इधर भागे चाहे वो उधर भागे, और चाहे वो सामने स्क्रीन की बात हो चाहे वो घड़ी वॉच की बात हो, किसी भी चीज को कुछ भी नहीं दिखेगा आपको इस बैकग्राउंड के अंदर। तो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, मैं ब्लैक बैकग्राउंड भी लगा दूंगा, लेकिन इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा देखो तो सही। सच में ये बैकग्राउंड एक ऐसा बैकग्राउंड है कि जो आपकी आंखों पर जरा सा भी इफेक्ट नहीं डालेगा। देखते हैं ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम ऐसी संख्याओं की बात करने जा रहे हैं जिसका 2023 में जहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं, अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा हूं।
जब बात अभाज्य संख्याओं की आती है तो अभाज्य संख्याओं में लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल केवल दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, या कुछ न्यू कहें कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो केवल और केवल दो संख्याओं से डिवाइड होते हैं, एक तो अपने आप से और एक वन से। ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं जो किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होते, जो अपने आप से डिवाइड होंगे या फिर वो वन से डिवाइड होंगे, जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है भाई, लगा दो, ब्लैक बैकग्राउंड लगा दो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, आप मुझे बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। आप मुझे ये बताइए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, फटाफट से बताइए। तो आप लोग कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। अब आपके दिमाग में एक छोटी सी बात यही आएगी, आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा जी, एक अभाज्य क्यों नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब मैं डेफिनेशन पे था तो मैंने बताया था दो गुणनखंड होने चाहिए, यानी वो दो संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि वन किन दो संख्याओं से डिवाइड होता है। वन तो केवल वन से डिवाइड होता है, तो वन के दो गुणनखंड नहीं है, वन का केवल एक गुणनखंड है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम उसे प्राइम नंबर में नहीं रखते, हम उसे अभाज्य संख्याओं में नहीं रखते। क्या ये चीजें क्लियर है? बस एक बार बोर्ड को मैं ब्लैक कर देता हूं, 1 सेकंड का टाइम देंगे। मैं क्लास में मौजूद हूं, आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मैं क्लास में नहीं हूं, है ना। मैं सब कुछ देख पा रहा हूं। आप मिस्टर इंडिया इस टाइम पे मुझे समझ सकते हैं। मैं आपकी सारी हरकतों को देख रहा हूं मेरे भाई, और आप भी थोड़ी देर में मेरी हरकतों को देखेंगे जब बैकग्राउंड मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने ब्लैक हो जाएगा। चलिए, बैकग्राउंड ब्लैक होने वाला है और हम लोग अब आपके सामने आ चुके। यार ये क्या है, चलो कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग बात कर रहे हैं किस पे? प्राइम नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं। कहाँ है यार प्राइम? चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम आते हैं प्राइम नंबर पे। हम लोग बात कर रहे हैं प्राइम नंबर में। वैसे आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा प्राइम नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्राइम नंबर एक बार फिर से मैं आपके सामने लिख देता हूं। प्राइम नंबर को कहा जाता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को कहा जाता है अभाज्य संख्या कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा अब आप शांति बनाएंगे और चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, या जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। यानी वो केवल दो संख्याओं से विभाजित होती हैं। एक तो वो एक से विभाजित होंगी और एक वो अपने आप से डिवाइड होंगी। एक वो अपने आप से डिवाइड होंगी। ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो मेरी 2 होती है। आपके दिमाग में आएगा वन क्यों नहीं होती? तो वन के बेटा दो फैक्टर नहीं होते, वन का केवल और केवल एक फैक्टर होता है और वो एक खुद होता है वो। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 के बारे में एक फैक्ट और बताता हूं, यही लिखेंगे 2 के बारे में। दो ही एकमात्र
यहीं लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, दो ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, दो ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या है, ऐसा प्राइम नंबर है, दो ही एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है या जो सम है, जो सम संख्या है, वरना जो सम संख्या है, वरना सभी के सभी, वरना सभी के सभी, वरना सभी के सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। सभी के सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, ओड नंबर होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त बस इस चीज को मैं अभी समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करना। विषम संख्या होती है, थोड़ा सा हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे मेरे भाई, बहुत सारी चीजों को हमें इसके अंदर पढ़ना होगा। हाँ, इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, पहले मुझे पूरा लिख लेने तो दिया करो, या पहले से पहले ही आप लोग बोलने लग जाते हो। मैंने कहा था कि सबसे पहले मैच्योरिटी लानी है आपको बैच के अंदर। मैं जानता हूं कि आप 12th पास करके आए हैं, और 12th पास करके व्यक्ति इतना मैच्योर नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं कि मैच्योरिटी लानी होगी। अगर 50,000 60,000 वाली श्रेणी में जाना चाहते हो, 70,000 वाली श्रेणी में जाना चाहते हो, भाई सैलरी इतनी है, तो मेरे दोस्त थोड़ी सी मैच्योरिटी लानी होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले मैंने प्राइम नंबर हेडिंग डाला। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, यानी वो केवल दो संख्याओं से डिवाइड होते हैं। एक तो वो एक से डिवाइड होते हैं और एक वो अपने आप से डिवाइड होते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहीं पे बताया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है, वो मेरा 2 होता है। तीसरा बात मैंने यहीं पे बताई कि ये 2 जो है, यही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। भाई ये इवन नंबर है, वरना सभी की सभी अभाज्य संख्या जो होती हैं वो ओड नंबर होती हैं, विषम संख्या होती हैं। ये बात समझ में आ गई, इसमें तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने लिखा रहा हूं, उन फैक्ट्स को मेरे प्यारे दोस्त आप लोग अपनी कॉपी में नोट करना और ध्यान रखना। उन फैक्ट से क्वेश्चन आप लोगों के 2023 में भर भर के पूछे गए। ठीक है, मैं जानता हूं कौन बेस्ट है कौन नहीं, प्यारे दोस्त बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो हैं वो लगातार तैयारी करते रहते हैं, आज मुझसे कर रहे हैं, कल नेक्स्ट भर्ती आएगी वो किसी और से करेंगे, नेक्स्ट भर्ती आएगी वो किसी और से करेंगे, और तैयारी ही करते रह जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, चीजों को समझा करो, जहां से चीजें जो समझ में आ रही हैं वहां से चीजें करो। ठीक है, आइए मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, उन फैक्ट्स को लिखते हुए चलना। मैंने आपसे कहा पहला फैक्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। मेरे प्यारे दोस्त ये फैक्ट्स वो फैक्ट्स हैं जो मेरे प्यारे दोस्त एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं। मैंने आपसे पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, इसका जवाब आप लोग देंगे। दूसरा फैक्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 डिजिट की सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, अभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी। ये तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है। चौथा क्वेश्चन है सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है मेरा, सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्त इन पांचों क्वेश्चन के जवाब देना क्या होंगे भाई, इन पांचों क्वेश्चन के जवाब दो।
और मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्याओं के बारे में जितना पढ़ लोगे बस उतना ही जान पाओगे, जितना पढ़ लोगे उतना ही जान पाओगे। अभाज्य संख्याओं का कोई डेफिनेट रूल नहीं होता मेरे भाई, है ना। आपसे जब बात होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप जवाब देंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 है। ठीक है, मैंने पूछा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंक कहां से शुरू होते हैं, तो आप कहेंगे जी 10 से शुरू होते हैं। तो 10 से बड़ी कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या होती है 11। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या होती है 97। मैंने पूछा सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आप कहना सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या होती है 101। मैंने आपसे पूछा सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप कहना 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997। क्या ये चीज समझ में आई? आगे देखना मेरे भाई, मैं आपके सामने कुछ बातें और लिखता हूं। 5 पॉइंट लिख दिए, छठा पॉइंट देखना। सबसे छोटी, चलाना भाई से, सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या, 4 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या। यहां बहुत सारे लोग अटक जाएंगे, बस नेट पे सर्च मत करना, बाकी यहां बहुत सारे लोग अटक जाएंगे। सबसे बड़ी 4 अंकों की, 4 अंकों की अभाज्य संख्या। 8वां पॉइंट है सबसे छोटी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा हुआ क्वेश्चन 2022 में, जो 8वां पॉइंट मैं आपके सामने लिखवा रहा हूं। सबसे छोटी 5 अंकों की अभाज्य संख्या, 5 अंकों की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया था। अभी दिखाऊंगा कहां पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे, सबसे बड़ी 5 अंकों की, 5 अंकों की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। मेरे प्यारे दोस्त, इन क्वेश्चंस का जवाब आप लोग दीजिए, इन क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इन क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? मैं कह रहा हूं आधी जनता बाहर हो जाएगी इन क्वेश्चंस में। बोलिए। फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला भी बताऊंगा कि प्राइम नंबर किस फॉर्म में लिखे होते हैं, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है उस फॉर्म में ही लिखा जाए। 10, एक कह रहा है जी 10 क्यों नहीं है अभाज्य संख्या? भैया 10 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। अभाज्य संख्या किसी और से नहीं कटती है, या तो वो 1 से कटेंगी या केवल अपने आप से कटेंगी। ठीक है, आप मुझे बताइएगा सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है? तो याद रखना, आज के बाद भूल मत जाना, सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या जो होती है वो 1009 होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्त? 1009 होती है। और सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या जो होती है वो 9973 होती है। कितनी होती है? वो 9973 होती है। ये क्वेश्चन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है, HCM 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। HCM 2022 में आपसे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि सबसे छोटी 5 अंकों की अभाज्य संख्या बताओ। तो मेरे भाई आज के बाद याद रखेंगे, आज के बाद याद रखेंगे वो 10,007 होती है। कितनी होती है? तो आप कहेंगे वो 10,007 होती है, यानी कि 10,007 होती है। अगर सबसे छोटी 5 अंकों की अभाज्य संख्या आप लोगों से पूछा जाए तो आप कहेंगे वो 10,007 होती है। अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ी 5 अंकों की अभाज्य संख्या जो अभी तक नहीं पूछी गई है लेकिन आप लोगों से आगे पूछी जा सकती है, तो आप लिखना 99,991 होती है, यानी कि 99,991 होती है। 1001 क्यों नहीं है? 7 से डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करो, सबसे डिवाइड होगी।
अब ये मत पूछो कि ये क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि वो किसी ना किसी और से डिवाइड होती होगी। ठीक है मेरे भाई। अब आप कहोगे जी ये आपको कैसे पता चल गया? ये मुझे नेट से पता चल गया। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको सबको मैच करूं। मेरे प्यारे दोस्त, केवल छोटी वैल्यूज को देख के मैं बता सकता हूं कि ये मेरी प्राइम नंबर है या नहीं। बड़ी वैल्यूज में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कह रहा हूं, अगर कल को वो आप लोगों से ये पूछ लेगा कि सबसे बड़ी 8 अंकों की अभाज्य संख्या बताइए, तो आप निकालते निकालते पागल हो जाएंगे, लेकिन निकलेगा नहीं राजी खुशी, जो अगर आपको पता नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान देना। एक चीज और सुनिएगा, जब बात प्राइम नंबर की आती है, जब बात प्राइम नंबर की आती है, तो प्राइम नंबर जो लिखे होते हैं ना, वो हमेशा 6n ± 1 के रूप में लिखे होते हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब समझिए। इस बात का मेरे दोस्त ये मतलब है, हाँ, अंकुश चौरस, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। फिर वो मैं अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। 99 मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, 3 से डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होता है, 33 से डिवाइड होता है, तो 99 कैसे हो जाएगी? और दावे के साथ और कहते हो सर आप गलत बता रहे हैं, सर आप गलत बता रहे हैं। जो मैंने लिखी है आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए इन्हें। मैं इस बात को आप लोगों को बता रहा था कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं, वो हमेशा 6n ± 1 के रूप में लिखे होते हैं। जैसे या तो वो 6 के मल्टीपल से 1 कम होंगे, या वो 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होंगे। जैसे अगर मैंने आपके सामने लिखा केवल 2 और 3 प्राइम नंबर पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, वरना किसी भी प्राइम नंबर को आप लोग देख लो। मैंने कहा 11 को लिखिए, तो आपने कहा 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया 11, क्या ये 1 कम है? मैंने कहा 13 भी मेरा प्राइम नंबर है, 13 को देख लो, तो आपने कहा 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 1 ज्यादा है क्या 6 के मल्टीपल से? आपने कहा जी 23 भी तो प्राइम नंबर होता है, मैंने कहा बिल्कुल होता है। 6 चौक 24, 24 से 1 कम है, बहुत बढ़िया। आपने कहा जी 29 भी प्राइम नंबर होता है, मैंने कहा बिल्कुल होता है। 6 पंजे 30, 30 से 1 कम है। यानी जो प्राइम नंबर होगा, जो प्राइम नंबर होगा, या तो वो 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या वो 6 के मल्टीपल से 1 कम होगा, ये तय है मेरे भाई। जो भी प्राइम नंबर होगा वो या तो 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या 6 के मल्टीपल से मेरे भाई 1 कम होगा। ये प्राइम नंबर के होने की पहचान होती है मेरे दोस्त। क्या जो भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है वो प्राइम नंबर होगा? नहीं। लेकिन यह बात तय है कि जो प्राइम नंबर होगा वो इस फॉर्म में जरूर लिखा होगा। लेकिन जो इस फॉर्म में लिखा है वो हमेशा प्राइम नंबर हो, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मेरे बात को तो सुनो। आप कह रहे हो 25 तो नहीं है, मैंने ये कहा ही नहीं है। मैंने कहा कोई सा भी प्राइम नंबर उठा लो, कोई सा भी प्राइम नंबर, वो आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा। लेकिन जो इस फॉर्म में हो वो प्राइम नंबर हो, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे 25 ही है, बात समझते हो? जैसे 55 ही है, 9 छिक्का 54 होते हैं, 1 ज्यादा 55, 55 डिवाइड हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरे दोस्त, ये थोड़ी सी थ्योरी अभी मैंने आपके सामने लिखवाई है। अभी मैं आपको पहचान करनी बताऊंगा कि कैसे हम लोग प्राइम नंबर की पहचान करते हैं। क्या ये चीजें आपके समझ में आ चुकी हैं? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी हैं। आगे बढ़िए। 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में मुझे बताइए कि 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में मुझे बताइए। समझ में नहीं आया? मैं समझा देता हूं मेरे भाई। 79 क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। आप इसे कैसे लिख सकते हैं? 6 का गुणज 13 छिंग 78, क्या 1 ज्यादा है? आपने कहा बिल्कुल ज्यादा है। 83 क्या होती है? 83 मेरी अभाज्य संख्या होती है। आप क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 14, 1 कम है।
जो भी अभाज्य संख्या होगी, जो भी अभाज्य संख्या होगी वो 6 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होगी या फिर 6 के मल्टीपल से एक कम होगी। ये 100% फैक्ट है। जो भी अभाज्य संख्या होगी, जो भी अभाज्य संख्या होगी, इसे अपनी कॉपी में लिखो, जो भी अभाज्य संख्या होगी वो 6 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होगी या फिर एक कम होगी। लेकिन अगर कोई संख्या 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है और एक कम है, वो हमेशा अभाज्य होगी। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आइए मेरे प्यारे भाई, मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। फटाफट मुझे बताइए। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा और जब भी कंपटीशन करने का सोचा होगा, कंपटीशन की तैयारी करने का सोचा होगा, ये दिमाग में बात जरूर आई होगी और ये जरूर पढ़ाया गया होगा। 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं, बहुत शानदार। 25 सभी लोगों ने लगभग बता दिया है, 24 वाले गलत हैं। 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जितनी थ्योरी लिखवा रहा हूं इसमें उतनी थ्योरी लिख लेना, बहुत काम की थ्योरी है। और अगर अलग से भी कहीं से लिख पाओ इसकी और थ्योरी तो वो भी नोट डाउन कर लेना। 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। 45 शिफ्टों में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से 30 क्वेश्चंस जो हैं वो प्राइम नंबर से ही पूछे गए। तो आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा वेटेज है। यही हाल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में रहा है, यही हाल जो है मेरे दोस्त एडब्ल्यू और टीपीओ में रहा है। ड्राइवर में यहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पे टाइम भी दे रहा हूं। इसके बाद जो है वो हम लोग यूनिट डिजिट करेंगे और यूनिट डिजिट में क्वेश्चन ही आप लोगों से कांस्टेबल में नहीं पूछे गए। समझ पा रहे हो? तो जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थोड़ा सा उसे तो अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं 25 अभाज्य संख्याओं की बात करता हूं तो मैं एक बार आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे छोटी 2 होती है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद मेरे प्यारे दोस्त 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73। और बता दो जितने लोग लाइव हैं इसको क्या बोलते हैं, ये जो लिखा है। जितने लोग लाइव हैं एक बार मुझे बता दो, जितने लोग लाइव हैं, जितने लोग लाइव हैं एक बार मुझे बता दो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 79। बहुत बढ़िया, ये 79 होता है। 89 जो होता है वो 89 होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं 71 हो गया, 73 हो गया, 79 हो गया, 83 हो गया, 89 हो गया मेरे भाई, और 97 हो गया। ये वो अभाज्य संख्याएं होती हैं जो 1 से 100 के बीच में होती हैं। काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है मेरे भाई, मैं इंग्लिश में बोल तो रहा हूं भाई। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर कहा जाता है। 1 से लेके 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो 25 प्राइम नंबर होते हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? तो आप कहेंगे ये वो प्राइम नंबर है जो 1 से लेके 100 के बीच में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त कि त्रिकोणीय प्राइम नंबर किन्हें कहा जाता है, ट्राइंगुलर प्राइम नंबर किन्हें कहा जाता है, तो त्रिकोणीय प्राइम नंबर कहा जाता है इनको। ये वो प्राइम नंबर है जो लगातार प्राइम नंबर है जिनमें 2-2 का गैप है। ये वो प्राइम नंबर हैं जो लगातार प्राइम नंबर हैं और इनमें 2-2 का गैप है। इन्हें ही कहा जाता है त्रिकोणीय प्राइम नंबर। त्रिकोणीय प्राइम नंबर यानी कि ट्राइंगुलर प्राइम नंबर इन्हें ही कहा जाता है। त्रिकोणीय अभाज्य संख्या यानी कि ट्राइंगुलर प्राइम नंबर इन्हें ही कहा जाता है।
ट्रायंगुलर प्राइम नंबर इन्हें ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे 3, 5, 7। अब मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि जी ये क्यों नहीं लिखा आपने, 93 क्यों नहीं लिखा, जैसे एक बच्चा कह रहा है। तो 93 बेटा 31 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। और बताइए और कुछ आपके मन में 87 आएगा, 87 आएगा, तो वो 3 से भी होता है, 29 से भी होता है। आपके मन में बहुत सारे और आएंगे, जैसे 68 बता रहा है एक भाई, तो 68 तो भाई 2 से भी कटता है। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर्स जो किसी से भी ना कटे, या तो वो 1 से कटे या केवल अपने आप से कटे, किसी और से वो कटे ही ना, ऐसी सभी संख्याओं को प्राइम नंबर कहा जाता है। मेरी बात समझ में आई? 77 बेटा 7 और 11 से कटता है, 51 3 और 17 से कटता है, 91 7 और 13 से कटता है, 57 3 और 19 से कटता है। अब इनसे अलग कोई मेरी अभाज्य संख्या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पे मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, उन्हें याद रखना और इनका रिवीजन करना है। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगा। आपसे पूछा जाता है 1 से लेके 10 तक, 11 से लेके 20 तक, 21 से लेके 30 तक, 31 से लेके 40 तक, 41 से लेके 50 तक, 51 से लेके 60 तक, 61 से लेके 70 तक, और 71 से लेके 80 तक, और 81 से लेके 90 तक, और 90 से लेके 100 तक प्राइम नंबर आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो यहां पे कोड होता है, उस कोड को मेरे प्यारे भाई आप लोग याद रखना। 44, 22, 32, 23, 21, ये कोड आप लोग याद रखेंगे। मैंने आप लोगों से ये कहा 1 से लेके 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 4 प्राइम नंबर होते हैं। मैंने आप लोगों से ये कहा 11 से लेके 20 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आपने कहा 4 प्राइम नंबर होते हैं। मैंने कहा 21 से लेके 31 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आपने कहा 21 से लेके 30 तक, तो आपने कहा 2 प्राइम नंबर होते हैं। 31 से लेके 40 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 2 होते हैं। 40 से लेके 50 तक 3 होते हैं। 50 से लेके 60 तक 2 होते हैं। 60 से लेके 70 तक 2 होते हैं। 70 से लेके 80 तक 3 होते हैं। 80 से लेके 90 तक 2 होते हैं, और 90 से लेके 100 तक 1 होता है। तो मेरे साथ एक बार बोलेंगे 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21 होते हैं। 44, 22, 32, 23, 21 होते हैं मेरे प्यारे भाई। क्यों बताया है मैंने ये सब? तो क्यों बताया है मेरे दोस्त? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। हाँ 91 कर लो इसे। मैंने क्यों बताया है? वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा होता है कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो वो यहां से पूछना चाह रहा है और यहां तक जाना चाह रहा है। भाई 1 से 50 तक पूछना चाह रहा है, तो बस इनको काउंट कर लो। 4 और 4 8, और 2 10, और 2 12, और 3 15 हो जाएंगे। 20 से लेके 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 20 से लेके यहां से लेके 60 तक, यहां तक पूछना चाह रहा है, तो बस इनको काउंट कर लो। 2 और 2 4, और 3 7, और 2 9 हो जाएंगे। वो आपसे पूछ सकता है 70 से लेके और 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी वो 70 से लेके 90 तक पूछना चाह रहा है, यानी वो यहां तक पूछना चाह रहा है। तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। क्या ये चीज आप लोग निकाल पाओगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये जो 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर होते हैं, वो कुछ इस तरीके से प्यारे दोस्त होते हैं। चीजें क्लियर हुई थोड़ी सी? तो आप कहेंगे चीजें क्लियर हुई थोड़ी सी, बहुत बढ़िया। अब मैं और आपको थोड़ा सा प्राइम नंबर में और अंदर लेके चलते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। देखना, मैं आपके सामने एक चीज और लिख रहा हूं। ये चीज अभी नहीं पूछी गई है, लेकिन भाई साहब प्राइम नंबर का जब इतना बुरा खेल इन्होंने 2023 में मचाया है, तो प्राइम नंबर को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 91 नहीं होती बेटा, 91 7 से भी कटती है, 13 से भी कटती है।
ठीक है, देखिए आप मुझे बताइए 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 100 से लेके 200 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 200 से लेके 300 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? और 300 से लेके 400 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी मेरे प्यारे भाई? और 400 से लेके 500 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 500 से लेके 600 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? और 600 से लेके 700 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? और 700 से लेके 800 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 800 से लेके 900 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी मेरे प्यारे भाई? और 900 से लेके 1000 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? बस मेरे कहने से इसका और चार्ट बना लेना आप अपनी कॉपी में। याद मैं अभी क्लास में ही करा दूंगा, याद मैं अभी क्लास में ही आप लोगों को करा दूंगा। ध्यान से सुनना, मैंने कहा 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो ये तो आप लोग पढ़ के आए हैं। 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्या जो होती है वो 25 होती है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि याद कैसे करेंगे। याद कैसे करेंगे मेरे भाई? आप नीचे से स्टार्ट करना, 14, 14 से एक ज्यादा 15, फिर यहां लिखना 14, 15 से एक ज्यादा 16, फिर एक यहां 14, 16 से एक ज्यादा 17, यहां 16, यहां 16, यहां 21। ये होती है मेरे भाई अभाज्य संख्याओं की संख्या। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा कैसे बनाना है भाई। 1 से लेके 100 तक कितनी होती है ये हम सब जानते हैं, 25 होती है। 100 से लेके 200, 200 से लेके 300, 300 से लेके 400, 400 से लेके 500, 500 से लेके 600, 600 से लेके 700, 700 से लेके 800, 800 से लेके 900 और 900 से लेके 1000। ठीक है मेरे भाई, मैंने कहा था आप लोगों से कि ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत, ऐसे इस वाले मेथड की शुरुआत आप पीछे से करना, बिल्कुल नीचे से करना। सबसे पहले 14 लिखना, मेरे साथ बोलो। सबसे पहले 14 लिखना, आपने कहा लिख दिया। 14 के बाद 15, फिर 14 लिखना, 15 के बाद 16, फिर 14 लिखना, 16 के बाद 17, यानी 14, 15, 14, 16, 14, 17 आ गया। 16, 16 ऊपर से 25, 21। क्या बोल पाओगे मेरे साथ? क्या बोल पाओगे मेरे साथ भाई? फॉर्मूला नहीं होता इनका कुछ। मैं फिर से कह रहा हूं, फॉर्मूले से नहीं निकल सकती है भाज्य संख्याएं, फॉर्मूले से नहीं निकल सकती है भाज्य संख्याएं। फिर एक एक संख्या को आपको इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा। बताइए, अभी समझाने के लिए कुछ बताया ही नहीं, अभी तो मैंने रटने के लिए चीजें बताई हैं। परफेक्ट नंबर थोड़ा सा बाद में आएंगे। मेरे साथ बोलेंगे मेरे भाई, मेरे साथ बोलेंगे। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 100 तक कितनी, आप कहेंगे 25। 100 से 200 तक कितनी, आप कहेंगे 21। 200 से 300 तक कितनी, 200 से 300 कितनी हो जाएंगी मेरे भाई, आप कहेंगे 16। 300 से 400 16। अब फिर नीचे वाली श्रेणी 14, 15, 14, 16, 14, 17। चीजें दिमाग में याद हुई या नहीं? तो आप मुझे बताएंगे एक बार, क्या ये चीजें दिमाग में सेट हो चुकी हैं? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्राइम नंबर का ब्यौरा आप लोगों के सामने दिया हुआ है। ये प्राइम नंबर का ब्यौरा आप लोगों के सामने दिया हुआ है। 14, 15, 14, 16, 14, 17। बड़ा आसान है याद करना। 14, 15, 14, 16, 14, 17। 14, 15, 14, 16, 14, 17। फिर 16, 16, 25, 21। 16, 16, 25, 21 है ना? याद रहेगा ना? आज के बाद वो भी तो याद किया है हमने। 44, 22, 32, 23, 21 ये 1 से 100 तक की प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर मुझसे 1000 तक पूछे जाने लगे तो 1000 तक का ब्यौरा आपके सामने ये है। ठीक है, उनका मोबाइल नंबर भी मान सकते हो, है ना? उनका मोबाइल नंबर भी मान सकते हो, और ज्यादा नंबर्स हो रहे हैं तो 2 का मान सकते हो। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूनी 20 नंबर बैठ रहे हैं तो 2 का मान सकते हो कि 2 लोग हैं, दोनों का मोबाइल नंबर ये है। 14, 15, 14, 16, 14, 17, 16, 16, 21, 25 यही होगा ना? सेट बैठ जाएगा, सेट बैठ जाएगा मेरे भाई। चलिए, अब मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको एक चीज की तरफ लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना।
प्राइम नंबर की पहचान कैसे होती है? प्राइम नंबर की पहचान कैसे होती है? प्राइम नंबर की पहचान कैसे होती है? प्राइम नंबर की पहचान कैसे होती है कि ये प्राइम नंबर है भी या नहीं है? पहचान कैसे करते हैं? प्राइम नंबर की पहचान कैसे करते हैं? प्राइम नंबर की पहचान कैसे करते हैं? मेरे प्यारे दोस्त, वैसे तो ये टॉपिक जो है वो डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल के बाद कराने में ज्यादा आनंद आता, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, जब मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, विभाजिता का नियम पढ़ाऊंगा, तब मेरे प्यारे दोस्त ये टॉपिक जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना। प्राइम नंबर की पहचान कैसे करते हैं? मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मुझे नहीं पता कि 29 मेरा प्राइम नंबर है या नहीं है। ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई, मुझे यह नहीं पता 29 मेरा प्राइम नंबर है या नहीं है। मैंने क्या करना है, 29 से जस्ट बड़ा वाला वर्ग देखना है कि 29 से जस्ट बड़ा वाला वर्ग क्या होता है। तो आप कहेंगे 29 से बड़ा वर्ग जो होता है वो 36 होता है। 36 किसका वर्ग होता है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 36 जो है वो 6 का वर्ग होता है। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का वर्ग होता है। 6 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं आप लिख लो। 6 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं आप लिख लो। आपने लिखा 2, 3, 5। इनसे डिवाइड करके देखो, जब आपने 2 से डिवाइड किया ये डिवाइड नहीं हुआ, तो ये भी इससे भी नहीं हो रहा है। फिर आपने 3 से डिवाइड करके देखा, 3 से भी ये डिवाइड नहीं हुआ, तो ये भी नहीं है। आपने फिर 5 से डिवाइड करके देखा, ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर इससे छोटे किसी भी प्राइम नंबर से ये डिवाइड नहीं होता है, तो दी गई संख्या मेरी अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्या मेरी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। अभी समझ में नहीं आया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन। मैंने आपसे ये कहा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि क्या 29 मेरा प्राइम नंबर है? ऊपर करना, ऊपर। मैंने आपसे पूछा क्या दी गई संख्या मेरी प्राइम नंबर है? तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी किसी संख्या के बारे में पूछा जाए कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, आप इससे जस्ट आगे वाला वर्ग देखो कि कौन सा है। आपने देखा कि इससे जस्ट आगे वाला वर्ग 36 है। किसका वर्ग है? वो 6 का वर्ग है। इस 6 से छोटे सभी प्राइम नंबर आप लिख लो। अगर इनमें से किसी भी प्राइम नंबर से ये डिवाइड नहीं होता है, तो दी गई संख्या, ये मेरे प्यारे दोस्त, दी गई संख्या मेरी प्राइम नंबर होगी। और अगर किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। मैंने आप लोगों से पूछा, 103, मैंने आपसे पूछा क्या ये प्राइम नंबर है? क्या ये प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे जी देखते हैं एक बार। 103 से बड़ा वर्ग कौन सा है? तो आप कहेंगे जी 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121 होता है। क्या 103 से बड़ा वर्ग 121 है मेरे भाई? किसका वर्ग है ये? तो आप कहेंगे ये 11 का वर्ग है। 11 से छोटी सारे प्राइम नंबर लिख लो मेरे प्यारे भाई। तो आप कहेंगे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया। 11 से छोटे सभी प्राइम नंबर लिख लिए। आपने 2 से डिवाइड किया, क्या डिवाइड हुआ? आपने कहा नहीं डिवाइड हुआ। 3 से डिवाइड किया, क्या डिवाइड हुआ? नहीं डिवाइड हुआ। क्या 5 से डिवाइड किया, डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा प्राइम नंबर हो जाएगा। और अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया तो फिर ये मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। अभी डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया है, इसलिए रूल लगा भी नहीं रहा हूं। आपको बस एक डाउट आ सकता है, वर्ग कैसे निकालेंगे? वर्ग कैसे निकालेंगे? तो भाई इतना आइडिया होता है, नहीं आइडिया है तो वर्ग वर्गमूल वाले चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, चीजें समझ में आई थोड़ी सी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2020 का पेपर देख लेना।
हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 2022 का पेपर देख लेना और ड्राइवर का लास्ट ईयर का पेपर देख लेना। आपको अपनी एग्जिस्टेंस पता लग जाएगी कि भाई साहब आप मैथ में कितना जानते हो। मैं 2023 की बात नहीं कर रहा हूं, 2023 में तो गुड्डा आसान क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में 15 में से कम 7-8 क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए थे। इसलिए अगर वास्तव में जॉब पाना चाहते हो और ड्रीम जॉब को पाना चाहते हो तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि बस आके कमी निकाल दी और बस अपना काम पूरा हो गया। इतनी आसानी से बेटा दिल्ली पुलिस की जॉब नहीं मिलती है। और शुरुआत में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, शुरुआत में एडब्ल्यूओ टीपीओ वायरलेस ऑपरेटर में और कांस्टेबल, भाई साहब इतना आसान भी नहीं है, ये सच्चाई है। और कहने को मैं ये भी कह दूं बहुत आसान है, ऐसे ही जॉब मिल जाएगी, ऐसे ही मजे मारते रहो, भाई साहब नहीं। बैच भी लोगे, बैच तो भैया कई लाख लोग लेंगे, 1-2 लाख लोग लेंगे बैच। सिलेक्शन कितने का होगा? जितनी वैकेंसी आएंगी, 6-7 हजार का, 8 हजार का। तो हम तो उनको भी निराश करेंगे जिन्होंने बैच लिया है। मेरी बात समझ रहे हो? तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हमारे बाद आप कितने एफर्ट्स डालते हैं, आपकी मेहनत पे डिपेंड करती हैं। कल यूपी पुलिस का मॉक ट्रायल था, बहुत सारे बच्चों से मिला, सेलेक्टेड बच्चों से जिनके नंबर 240, 245, 250 हैं। इतने नंबर यूपी पुलिस में, सबका एक ही कहना था, हमने जिंदगी में कमेंट नहीं किया। मेरे प्यारे दोस्त, इन कमेंट पे थोड़ा सा लगाम लगाओ। ठीक है, ये लगाम तो खैर लग जाएगी, अभी एक दिन और है, एक दिन और। आप इसमें फर्जी लोग भी तो आए हुए हैं। ठीक है, हाँ। अब मेरे दोस्त मेरी इन बातों को थोड़ा सा और सुनना, मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में लेके जाता हूं। जब मैंने प्राइम नंबर हेडिंग डाला था, मैंने आप लोगों से यह कहा था कि अगर कोई संख्या मेरी प्राइम नंबर है, अगर कोई संख्या मेरी प्राइम नंबर है तो वो हमेशा 6n+-1 के रूप में लिखी होगी। तो सबसे पहले तो मैं यही चेक कर सकता हूं, मुझे मान लो 4 ऑप्शन दिए गए, मुझसे कहा गया 107 है, मुझसे कहा गया 109 है, मुझसे कहा गया 111 है, मुझसे कहा गया मेरे भाई 113 है, 114 को रहने देते हैं, 171 है, मुझसे कहा गया मेरे प्यारे दोस्त, यहां और लिख देते हैं 177 लिख देते हैं। मैंने आपसे पूछा कि दी गई संख्याओं में कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर है? पहले मुझे यह बताइए, चारों संख्याओं में कौन सा प्राइम नंबर है? जैसे ही प्राइम नंबर की बात आई, आपके दिमाग में पहला पॉइंट क्या आना चाहिए कि भाई मैं 6 से डिवाइड करके देखूंगा, 6 से डिवाइड करने पर या तो 1 बचेगा या 1 कम रहेगा, या तो +1 बचेगा या फिर -1 बचेगा। आपने 6 से डिवाइड किया मेरे दोस्त, 6 से डिवाइड किया भाई, 6 एकम 6, 4 हो गया, 6 सत्ते 42, 42, 6 अट्ठे 48, 1 कम है ना, 1 कम है, तो मेरे भाई ये 6n-1 के रूप में लिखा हुआ है। या तो 1 कम होगा उसके मल्टीपल से या 1 ज्यादा होगा। इसे देखा, 6 से डिवाइड करके देखा, 6 एकम 6 होगा, 5 बचा 51 हो गया, 6 अट्ठे 48, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो ये तो किसी भी हाल में प्राइम नंबर नहीं होगा, ये तो किसी भी हाल में प्राइम नंबर नहीं होगा। इसे देखा, 6 दूनी 12, 5 बचेगा, 6 अट्ठे 48, ये भी 3 ज्यादा है, 3 कम है, ये भी कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इसे देखा, 6 दूनी 12, 5 बचेगा, 6 नाम 54, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 कम है, ये भी कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। जब आप दिए गए 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को काट चुके हो, तो क्या मेरे भाई यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? क्या यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? फिर आपको ये वाला प्रोसेस देखने की आवश्यकता नहीं है।
ये प्रोसेस तब आप लोगों को चेक करना है जब एक से ज्यादा ऑप्शन जो हैं वो 6 से डिवाइड करने पर +1 या -1 दे रहे हो। एक से ज्यादा ऑप्शन जब आपके सामने हो तब आपको ये वाला प्रोसेस चेक करना है। क्या ये चीज समझ में आई? एक बार चेक करके बताओगे क्या? टाइम ले लेना, टाइम की दिक्कत नहीं है। जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दूंगा तब वो टाइम भी नहीं लोगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उन सीरियस बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने वास्तव में सपने संजो रखा है दिल्ली पुलिस में जाने का। बाकी से मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बाकी मौज मारो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने पूछा 137। चेक करके बताइए क्या ये मेरा प्राइम नंबर है? 137 को चेक करिए, 203 को चेक करिएगा, और एक लास्ट लिख रहा हूं 317 को चेक करिएगा। फटाफट मुझे बताइए, इन तीनों को चेक करके बताइए कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। फटाफट चेक करिए मेरे प्यारे दोस्त। ये ए ऑप्शन है। आप मुझे बताना कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, क्या सभी प्राइम नंबर हैं, और कौन से नहीं है प्राइम नंबर। जल्दी से बताइए कौन से हैं कौन से नहीं है। आपने देखा जी, सबसे पहला रूल मैं 6 से डिवाइड करके देखूंगा। 6 से आपने डिवाइड किया, 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 6 तिया 18, 1 बच रहा है, -1 बच रहा है। या तो 6 के मल्टीपल से 1 कम हो, या 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा हो, या दूसरे शब्दों में कहें या तो 1 बचना चाहिए या फिर 5 बचना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर हो सकता है। तो जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 5 बच रहा है, -1 बचने का मतलब होता है 5 बचना। तो या तो 1 बचना चाहिए या फिर 5 बचना चाहिए डिवाइड करने पर, तो वो प्राइम नंबर हो सकता है। कंफर्म होगा आप नहीं कह सकते, हो सकता है, हो सकता है। आपने 6 से डिवाइड किया, 6 तिया 18, 2 बचेंगे 23, 6 तिया 18, 5 बच रहा है, शेषफल 5 बच रहा है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त। आपने इसको 6 से डिवाइड किया, 6 पंजे 30, 1 बचेगा 17 हो गया, 6 दूनी 12 +5 शेषफल बच रहा है। ये भी प्राइम नंबर हो सकता है। तीनों प्राइम नंबर हो सकते हैं क्योंकि तीनों 6n ±1 के रूप में लिखे हुए हैं। 6 से डिवाइड करने पर या तो 1 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है। भाई साहब अब कैसे चेक करें इन तीनों को? अब आपको वो प्रोसेस लगाना पड़ेगा जो मैं आपको सिखा के आया हूं। कौन सा प्रोसेस भाई साहब? इससे जस्ट आगे वाला वर्ग कैसे निकालोगे? 11 का वर्ग 121 होता है, इससे कम है। 12 का वर्ग 144, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। किसका वर्ग? 12 का वर्ग। तो 12 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिख लो, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 11 होगी। होगी क्या? 2 से कटेगा 137? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 2 बचेगा, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 7 एकम 7, 6 बचेगा, 67 नहीं कटेगा। 11 11 एकम 11, 2 बचेगा, 27 नहीं कटेगा। किसी से भी नहीं कट रहा तो ये प्राइम नंबर है। किसी से भी नहीं कट रहा तो ये प्राइम नंबर है मेरे भाई, किसी से भी नहीं कट रहा है। 137 किसी से भी नहीं कटता मेरे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा प्राइम नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे आइए। मैंने आपसे पूछा क्या 203 मेरा प्राइम नंबर है? क्या 203 मेरा प्राइम नंबर है? आपने कहा 203 से अगला वर्ग मुझे बताओ क्या होता है। क्या 14 का वर्ग जानते हो कि 196 होता है? कम है इससे। 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। 225, 203 7 से देखो 225 होता है, तो यानी 15 का वर्ग इससे ज्यादा है। 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं देख लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब डिवाइड करके देखो,
2 से डिवाइड किया, नहीं डिवाइड हुआ। 3 से काटा, 3 छिंग 18, 2 बचेगा, नहीं डिवाइड होगा। 5 से नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 नाम 63। भाई साहब 7 से डिवाइड हो गया, तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। मैंने आप लोगों से, बस इसको लास्ट चेक कर रहा हूं, मैंने आप लोगों से ये पूछा कि 6 से डिवाइड करिए मेरे प्यारे भाई, तो आपने ये तो यहां देख लिया। अब 317 से अगला वर्ग मुझे बताइए, तो आपने कहा 317 से जस्ट अगला वर्ग होता है 324, जो कि 18 का वर्ग होता है। 18 से छोटी अभाज्य संख्या लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 5 लिख लो, 7 लिख लो, 11 लिख लो, 13 लिख लो, 17 लिख लो। क्या ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं? आपने 2 से देखा, नहीं कटा। आपने 3 से देखा, 3 एकम 3, नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। 7 चौक 28, 37 नहीं कटेगा। 11 दूनी 22, 97 नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, 57 नहीं कटेगा। 17 एकम 17, कितना बचेगा? 14 बचेगा। 147 नहीं कटेगा। किसी से भी नहीं कट रहा, तो ये मेरी अभाज्य संख्या हो जाएगी, ये मेरी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, पहली भी अभाज्य है और तीसरी भी अभाज्य है। क्या एक क्वेश्चन घर के लिए तैयार है? बेटा ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 7 से कटती है। 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में जरूर है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो भी प्राइम नंबर होगा वो 6n प्लस 1 माइनस 1 के फॉर्म में होगा, लेकिन अगर इस फॉर्म में है तो ये कहना कंफर्म नहीं है कि वो प्राइम नंबर होगा भी या नहीं। क्या एक क्वेश्चन के लिए तैयार है? एक बार थम्स अप करिए, एक बार थम्स अप करिए कि हाँ हम एक घर के लिए क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। फटाफट से थम्स अप कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट से। जबरदस्त तरीके से आपका थम्स अप आना चाहिए कि एक क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। कैसा भी क्वेश्चन हमें दे दो, हम चेक करके बता देंगे। मैं दोस्त अभी टाइम के लिए नहीं कह रहा हूं, कितना ही टाइम लग जाए, जब सारे रूल पढ़ा दूंगा वो टाइम भी अपने आप कम हो जाएगा। अभी मैं चीजें सिखा रहा हूं कि ऐसे चीजें करते हैं। बहुत शानदार। मुझे बता देना 449 के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? 449 मेरा प्राइम नंबर है या नहीं? 513, 513 नहीं 517 प्राइम नंबर है या नहीं? और 489 ये मेरा प्राइम नंबर है या नहीं? इन तीनों के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन से प्राइम नंबर हैं। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जो चीजें पढ़ाई हैं बस उसे रिकॉल कर लीजिए, अभी एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।